डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसपी की भूमिका सबसे पहले। तो सिंडिकेट तय करता है और सिंडिकेट चलाने वाली हैवा किसका। मर्डर के बारे में अब आप सोचना छोड़ दीजिए। बोला गुपचुप देने के लिए 5 मिनट लेट हुआ, गोली बोला सिगरेट दे दो, कल के 2 टका कल के मन बढ़ गया गोली। ये जो जिंदगी है ना, ये जो इतनी सस्ती हो गई। जैसे मामला था वीरपुर का जी, या और भी जब भी हम कोई घटना घटित होती है बगल में, कई बार हम मर्डर में आ चुके। तो भैया हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, अब सरकार को सब काम छोड़ के पहले इस माफिया पदाधिकारी नेताओं के नेक्सस को खत्म करना। सर एक बड़ा दूसरा सुनिए, आप खाली बड़ा सवाल डेली जब आएंगे तो आपका फालतू गप रहता है। अब इतनी बड़ी घटना घटी जो इस इलाके के भले लोग थे, कलम की आवाज थी, जहां किसी की जिंदगी में दखल नहीं था, अपनी लाइफ जीते। अब उसके बच्चे, दोनों बच्ची और बच्चे तो अब इस ऊंचाई पर इस जगह चले गए हैं कि वो अपनी लाइफ जी लें, लेकिन पिता का जो खालीपन है और उनकी माँ को जो अब रेस्ट जिंदगी में जो एक दोनों के दूसरे के पूरक होते, वो अब नहीं मिले। अब उसकी जरूरत सिर्फ पाठक जी थे। मुझको लगता है कि मैंने कई बार, कई पत्रकार लोग समस्तीपुर में मरे, झाझा में मरे, सभी जगह हमने जाकर मदद की। कई बार घटना घटित हो रही है पत्रकारों के साथ। यहाँ व्यक्तिगत मुझको नहीं लगता कि पैसा नहीं मिला या कम मिला, इसके चलते उनकी मौत हो गई। थोड़ा हाथ आप पीछे, अब वो साइको तो था नहीं कि मार दिया। मुझको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। किसी ने गच लिया, हाँ हमने मार दिया, तो भैया क्यों मार दी? अब परिवार का कहना है या जो भाई इस मुर्गी फार्म को चला रहे थे, कोई भी जो पैसा जाता है वो बिल्कुल अकाउंट के द्वारा अब जाता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो यह कहना कि पैसा नहीं मिली इसलिए हमने मार दिया, चला जाना 5,000 10,000 रुपये के चलते। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि परिवार को कम से कम उसकी पत्नी के नाम से 20 लाख रुपया। और मैं बार बार पत्रकारों की सुरक्षा का संदर्भ उठाता हूँ और पत्रकारों के मरने के बाद उसके पेंशन का मैंने कई बार जिक्र किया कि पत्रकार की सुरक्षा, खास तौर पर बड़े जो कॉरपोरेट है उसको छोड़ के जो निचले स्तर के पत्रकार, 9,000 10,000 5,000 6,000 8,000 7,000 12,000 और सुबह से शाम वो दौड़ते रहते हैं। तो मुझको लगता है कि उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और मौत के बाद उनका पेंशन और कम से कम सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए। सैनिक मरता है तो आप देते हैं, या इस तरह के कोई लोग, तो पत्रकार सैनिक से कम नहीं है। पानी में, बरसात में, धूप आप सभी जगह करते हैं। ये बड़ी घटना है, हम इसकी और भी बृहद रूप से जांच चाहते हैं और ऐसी घटना ना घटे, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जिससे बच्चे अनाथ हो जाए और परिवार का सहारा छीना चला जाए। जिस दिन घटना घटी मुझे अच्छा नहीं लगा और हृदय से कष्ट हुआ। हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया देखते हैं बड़े लेवल पर, कुणाल झा, उसकी माँ वार्ड काउंसलर है, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि इस तरह की घटना घटी, वो अभी हिमाचल में है। तो मुझको आश्चर्य हुआ। हमने सारे पत्रकार से फ़ोन लगा के पूछा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार को अपराध और अपराधियों पर, अपराध का मनोबल क्यों बढ़ रहा है?
सरकार का इकबाल क्यों खत्म हो रहा है, डर क्यों खत्म हो रहा है। जमीन माफिया, बालू, शराब तस्कर सर को आप बाहर से लाइए और इकबाल सरकार की जिंदा रहे, गलत लोगों के भीतर डर का खौफ पैदा हो, ये महत्वपूर्ण है। और आम आदमी की सुरक्षा सबसे ऊपर, रोजगार विकास ये सब सेकेंडरी है। कंट्री में रोजगार और विकास तो होना नहीं, इसको आप समझिए। खास तौर पर हिंदी भाषी इलाके में जहाँ जाति प्रकाष्ठा पर हो और दलाली बेईमानी प्रकाष्ठा पर हो और सियासतदार ही भगवान बन जाए, तो उस स्टेट में, उस इलाके में विकास और रोजगार का कोई बहस नहीं है। इसीलिए आम आदमी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो गया है। हर आदमी डरा हुआ है, हर बच्ची डरी हुई है, हर लोग डरे हुए हैं कि किसका कब कौन मार दे, किस कारण से मार दे, कारण का कोई पता नहीं है। इसीलिए एक बड़ी मुहिम चलाकर इसको खत्म। सर, आपने बात की मजबूत डीआईजी की। कोसी क्षेत्र में जो अपराध हो रहा है कोसी क्षेत्र में, यहाँ पे दबंग आईपीएस लिपि सिंह है, डीआईजी एसपी लांडे जो कि तेज तर्रार है, लेकिन उसके बावजूद कैसे समझे लिपि सिंह दबंग? सर कहते हैं कि मतलब लिपि सिंह दबंग आईपीएस है, लेकिन हमसे कुछ बुलवाइए नहीं, बुरा निकल जाएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। सर घटनाएं रुक नहीं रही आए दिन। कौन क्या है, किस रूम में, किस जगह, किस ऑफिस में क्या करता है, हमारे पास सबका चिट्ठा है। हमको मत कुछ बोलना, चलिए बोल देंगे तो धरती फट जाएगी। छोटी घटनाओं में गिरफ्तारी कम हो रही है भैया। हमको कम सही है। बिल कोतवाल तो अब डर का है, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। सबको पैसा चाहिए। कैसे रुकेगी सर ये घटना, क्या कहेंगे, कैसे रुकेगी ये घटना? सबसे बड़ा दोषी पब्लिक जी, कैसे रुकेगी? क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करती है पब्लिक, क्रिमिनल को जाति आधार पर प्रोटेक्ट करती है पब्लिक। माफिया कोई हो प्रोटेक्ट करेगी। सर इसमें आपके द्वारा क्या दादा हमसे कहा है, प्रशासन को, सर प्रशासन को आपके द्वारा कहा गया था आगे जांच करने के लिए? हम तो किसी को नहीं छोड़ते, हम किसी को बकसते हैं क्या? आपको लगता है? नहीं ना, हम इस परिवार को इंसाफ मिलेगा सर? मेरे बारे में आपको पता है कि जाने के बाद न्याय ही मिलता है जी। वहाँ कोई बहस का गुंजाइश नहीं। मेरे आने के बाद वीरपुर में किसी पुलिस के बाप की औकात हुई किसी के घर ढुका गया? मेरे आने के बाद किसी को तंग किया गया? नहीं सर। बेफिक्र।